पसीजते नहीं है। कितना पानी डाल दो, चाहे सोडा डाल दो, चाहे जो डाल दो, जो ठुर्रा होते हैं वे ठुर्रा ही होते हैं, कबू पसीजत नहीं है। ऐसे आप तो नहीं है ना, कर लेना आप अपना अपना निर्णय। हाँ, बेचारी चीटी ललितपुर से निकलकर मढ़ावरा पंचकल्याणक में पहुंचेंगी और इतई के माता ठुर्रा मूंग होंगे तो वे पहुंच ही नहीं पाए बेचारे। हाँ, कितने कह लेना, वे ही पहुंच पाएंगे कमलेश भाई जिनके पास उपादान की निर्मलता है। चाहे चाहे वह अमृत भी क्यों ना बरसे, समझ में नहीं आ सकता, नहीं समझ सकता। फूले फले ना बेत, ऐसा कहते हैं रमेश जी, ऐसा कहते हैं ना, फूले फले ना बेत, बेत में कितना पानी डाल दो, चाहे तुम कितना भी खाद डाल दो, फूले फले ना बेत, यद्यपि बरसे मेघ अमृत सम। अमृत भी बरस जाए आसमान से तो भी कभी बेत के उन वृक्षों पर फल फूल दिखे क्या? फूले फले न बेत, यद्यपि बरसे मेघ अमृत सम। मूर्ख, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को मूर्ख, मैं किसी को मूर्ख नहीं, मैं तो माँ कहता हूँ और भैया कहता हूँ। जो लिखा है वो सुना रहा हूँ। मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि मिले गुरु ब्रेंच सम। ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाए देवेंद्र भाई, पर जो बेचारा ठुर्रा मूंग होता है, बेत होता है, वो कभी पसीजता नहीं है, ना उसे फल आते हैं ना फूल आते हैं। कर लो आप निर्णय। क्या कौन निर्णय दूसरा कर पाएगा? हम ही स्वयं का निर्णय कर ले। लोग आते हैं कहते हैं कि हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, पर हर लोग मेरे बारे में बुरा क्यों कहते, बुरा क्यों सोचते हैं? दूसरे से पूछने मत जाना। एक व्यक्ति था, सुनोगे क्या? सुन लो, कुछ दिन ही तो सुनना है, फिर तो आराम से रहना ही है घर में। एक व्यक्ति था, नगर में परेशान हो गया, नगर छोड़ के उसने सोचा नहीं बहुत हो गई, अब मैं नगर में नहीं रहूँगा। कोई एक अच्छा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे अच्छा कहता है, हर कोई मेरी बुराई करता है, हर कोई मेरी बुराई करता है। अरे कोई तो किसी की बुराई क्या करे, कौन किसी को कोई नाम थोड़ी रखे, अपनी करतूतों को देख लो। सही जीव अपनी करतूत नहीं सुधार पाता, अपनी हरकतें नहीं सुधार पाता, और लोगों को कहता है वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। ना स्वयं काम करे डीके, ना दूसरों को करने दे। जो कर रहे हैं उनमें जाके और होते ऐसे, कुछ बिजू का, कुछ नारद, कुछ शकुनी होते हैं, सब जगह होते, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते महाराज जी हमें क्यों ऐसा बोल दिया? मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, मैं लक्षण बताता हूँ बिजुका के, नारद के और उस शकुने के, फिर अपना अपना निर्णय स्वयं ही कर लेते। हमने किया नहीं महाराज जी, हमने तुम्हें तो बोला ही नहीं था। सचिन भाई तू क्यों उचक गया? मतलब तुम्हारे में कुछ खोट है इसलिए तो उचक रहा है, और खोट है तो सुधार कर लो ना, उचक क्यों रहे हो? प्रेम से कह देना डी के कान में, सोच लो, कहना समझ लो। परिचय दूसरा देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी हरकत ही तुम्हारी परिचय देती। व्यक्ति परेशान हो गया, नहीं मुझे इस नगर में रहना ही नहीं है, हर कोई मुझे कुछ कहता है, हर कोई मुझे कुछ कहता है, नगर छोड़कर दूसरे नगर में चला गया। आव देखा ना ताव देखा, नगर छोड़ के, घर छोड़ के दूसरे नगर में जाकर उस, अब थका था, चलते चलते प्यास लगी थी, कुएं के पाट पर, पाट होता है ना, कुएं के पाट पर जाके बैठा ही था। शायद हो सकता है यहाँ से निकल के साड़ूमल पहुंचा, बैठ के उस कुएं पर बैठा ही था। इतने में वहां से निर्मल पंडित जी बाहर आए। उन्होंने देखा ये कुएं पे बैठा है। जैसे ही पास पहुंचे, निर्मल जी ने पूछा क्यों मूढ़चंद, क्यों मूढ़चंद, ठीक हो? और गुस्सा आ गई। आपको पहले ये बताओ निर्मल जी, आपको किसने बताया मड़ावरा के कि मैं मूर्ख हूं? कौन पूछ रहा था? जो बेचारा मड़ावरा से निकलकर वहां पहुंचा था, साड़ूमल निर्मल जी से लड़ने लगा। आपको किसने बताया कि मैं मूर्ख हूं? मैंने इसलिए तो मड़ावरा छोड़ा कि हर कोई मुझे मूर्ख कहता है, हर कोई मूढ़चंद कहता है। आपको बताया किसने? मेरे गले में कब टंगा है कुछ बोर्ड? कहता है निर्मल जी ने कहा किसी के गले में बोर्ड टांगने की जरूरत नहीं है भाई, किसी को कहने की जरूरत नहीं है तू मूर्ख है कि समझदार है, तेरी हरकत ही बता रही। क्या हुआ?
कोई भी समझदार होता है कुएं के पाट पे भी बैठता है तो कुएं के बाहर पैर करके बैठता है। तू इतना समझदार, इतना मूर्छंद है कि तू पैर अंदर लटका के बैठा है, तो हरकत ही बता रही तू मूर्छंद है, दूसरे को कहने की क्या जरूरत है। सही बात है देवेंद्र भाई, ऐसे ही है। जीव स्वयं हरकतें करता है और फिर लोगों को कहता है उनने ऐसी काय कही। अपनी हरकतें सुधार लो, किसी को दूसरे से परिचय मांगने की ज़रूरत नहीं है। जीव स्वयं ही परिचय दे रहा था कि तू आधे पैर उधर लटका के बैठा है, नींद का झोंका आ गया, कुछ हो गया, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। किसी ने कान में बताने नहीं आए थे कि वे मूर्छंद है, तू लटका के बैठा है उधर पैर, तो पहले ही तू मुड़ है ही। सोचो, क्या जीव विचार ही नहीं करता? जो बेचारा सानिध्य प्राप्त करके भी नहीं समझ पाता, वह जीव क्या कर पाए? क्या कर पाए? तीर्थंकर के चरणों में नतमस्तक होने के बाद भी जीव अपनी परिणति नहीं सुधार पाया। जैसा नियोग था, जैसी गति थी वैसी मति होती रही, और मति थी वैसी गति भी हो गई। क्या तीर्थंकर का सानिध्य नहीं मिला था? पर फिर भी कहाँ गति गई? सब कुछ वैभव था, सब कुछ वैभव था, हाथ में था, शरीर की कांति, सब कुछ, 3 खंड होने पर भी बेचारा वही पहुंच पाया जहां नियोग था। एक ऐसा भी नियोग कि बहुत अच्छी बात वादिराज सिंह मुनिराज उस एक ही भाव स्तोत्र में कह रहे हैं। पाषाणात्मा तदिर समा केवलम रत्नमूर्ति मानस्तंभो सरसि परसा तादृशा रत्न दृष्टि प्राप्त दृष्टि सकल मन समरोगनाम नराणाम प्रत्यासत्तिर यदि भवत् तत्सदा तत्शक्त हेतु। हे प्रभु, एक पाषाण की मात्र दीवाल, एक पाषाण की एक छोटी सी दीवाल जिसे लोग मानस्तंभ कहते हैं, वो पाषाण ही तो है। एक सामान्य सी जिसको हम भगवान की वेदी कहते हैं, वो भी तो सामान्य एक पत्थर ईंट चूने से बनी हुई दीवाल है। जैसे मकान की 4 दीवारें हैं, ऐसे ही मंदिर की भी 4 दीवारें हैं। पर जैसे ही उस मानस्तंभ पर भगवान की प्रतिमा, वेदी पर भगवान की प्रतिमा, उस मंदिर में भगवान की प्रतिमा मात्र विराजमान हो जाती है, वह मकान, वह वेदी और वह मानस्तंभ भगवान से वह पूज्य हो जाता है। प्रत्यासत्तिर यदि न भवतः तत्शक्त हेतु, आपकी शक्ति का ही, आपके प्रत्यसत्ति का ही ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि वह मानस्तंभ पूज्य बन जाता है, वेदी पूज्य बन जाती है, मंदिर भी नव देवता में समाविष्ट हो जाता है। कोई अलग से मसाला और कोई अलग से विनोदव लगाते हो क्या मंदिर में? अभी हो रहा है काम, कुछ अलग से सामग्री मंगवाई थी क्या? वही ईंट, वही सब कुछ सामग्री, वही पत्थर, पर वही पूज्य हो जाता है मात्र भगवान के संस्कारों से और भगवान के सानिध्य से। बेचारे एक इंद्रिय का तो पुण्य का उदय है, इसलिए वो तो बदल जाएगा, पर बेचारे पंचेंद्रिय नहीं बदल पाए तो क्या कर सकते। प्रत्यासत्ति उसी के लिए काम में आती है, निमित्त उसी के लिए काम में आते हैं जिसके लिए, जिसके उपादान की निर्मलता है। उपादान निर्मल नहीं है तो कितने ही शंख बजा देना, कितनी ही बीन बजा देना, किसके सामने माँ? कितने माँ अच्छी है, प्रशंसा करती है अपने आप की। मैंने कुछ नहीं बोला, आप नहीं बोला, मैंने तो बीन का नाम लिया था। हाँ, जीव को अंदर से लगता है ना मैं बोलूं, अपनी प्रशंसा में बोल पड़े बेचारे। सोचो, यहाँ तीर्थंकर को कह रहे हैं जिसके पास हलब्रुज था, जो चक्र को धारण करने वाला था, स्वजन परिजन सबको लेकर भक्ति में आकर आपके चरणों में नतमस्तक होकर, धर्म विनय रसिको सुतराम, एक बार नहीं
2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार 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 आपके चरणों में चरणारविंद युगलम प्रणेमतु। दोनों चरणों में युगपत आपके दोनों चरणों में वह प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। दिखावे का नहीं, दिखावे का नहीं, सच्चे भावों से भीतर से वह नमस्कार कर रहा है। सुतराम के 2 अर्थ है, बार बार और अच्छे भावों के साथ। बार बार भी, पर वो भी अच्छे भावों के साथ। दिखावे का धर्म नहीं है। धर्म विनय रसिको, जो धर्म में विनय रखने वाला है, सच्चे भावों से, वह जो चक्र को धारण करने वाला है, हल को धारण करने वाला है, वो भी आपके चरणों में बैठा है, बार बार नमस्कार कर रहा। कितनी अद्भुत बात है कि आप तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्या एक सामान्य मुनिराज कहीं पहुंचते हैं तो वह शिला, वह स्थान धन्य हो जाता है। एक सत्य घटना आचार्य बताते। पन्ना के आसपास कहीं आचार्य विहार कर रहे थे। विहार करते करते आगे चल रहे थे। एक दादाजी दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, रुको रुको बाबा जी रुको। अब आचार्य रुके, कोई रोक रहा है, कौन है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। आचार्य कुछ क्षण के लिए रुके। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया, इस ग्राम में पहुंचना है। उसने कहा, नहीं पहले चलो, हमारे कुटिया में आपके गुरुजी है। वो सोचने लगे, हमारे गुरुजी? हाँ, आपके दादा गुरु हमारे कुटिया में है। तो दादा गुरु तो कब के गए? आचार्य सोचने लगे, ये कह क्या रहा है। उसने कहा, चलो तो बताओ। वह अब आचार्य भी इतनी सरल था, उसने कहा, वो सामने दिखाया घर। तुरंत आचार्य भी चले गए। उसने पूछा, कहाँ है गुरुजी? कहीं और नहीं है। ऐसे ही कुछ साल पहले आपके दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी इस मार्ग से जा रहे थे। जाते जाते कुछ क्षण के लिए विश्राम करने के लिए इसी पत्थर पर वह बैठे थे। उस पर मैंने आज उनके चरणों के रखे हैं। ये आपके गुरु है। क्या उस अजैन व्यक्ति की मां श्रद्धा थी? कुछ क्षण के लिए निर्ग्रंथ जिस पत्थर पर बैठे थे, उस पत्थर पर उसने उनके चरण उकेर कर उसकी पूजा करके वह मिट्टी के गुरु बनाकर एकलव्य विद्या में पारंगत हो गया। पर साक्षात घनश्याम दास जी सामने गुरु होकर बेचारा पसीस नहीं रहा है। क्या कर सकता है? प्रत्याशक्ति कितने मिनट, 2-4 दिन बैठे थे। कुछ क्षण, क्या अद्भुत श्रद्धा होगी माँ उस जीव की। कुल में, जैन कुल में जन्म नहीं लिया था, फिर भी इतनी श्रद्धा थी। ये गुरु है, ये निर्ग्रंथ है। इस पत्थर पे बैठे उस पत्थर की पूजा कर रहा था, चरण उकार की पूजा कर रहा था। हम साक्षात गुरु को हाथ नहीं जोड़ सकते। अपनी अपनी परिणति का निर्णय हम करें। विचार करो। प्रत्याशक्ति, तीर्थंकर जहां जहां विराजमान होते हैं, उनके जहां जहां पंच कल्याणक होते हैं, वह दीक्षा के बाद वहां सौधर्मेंद्र आकर चरण उकेरता है। जाके देखना, उस उर्जेंद्र पर्वत की बात कह रहे हैं आचार्य महाराज। उस जहां ये गिरनार तो बाद में नाम पड़ा है, पहले उसका नाम उर्जेंद्र पर्वत था। रैवतक नाम के पर्वत की वह उर्जेंद्र नाम की शिखरे थी। उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा? तीर्थंकर के संयोग में, तीर्थंकर की प्रत्याशक्ति से, पुण्यात्मा की प्रत्याशक्ति से पुण्यात्मा कैसा पुण्यात्मा बना, वह बात समझा रहे। आज नेमिनाथ भगवान है क्या उर्जेंद्र पर्वत पर? कोई 20 तीर्थंकर शिखर जी भी बैठे हैं क्या? वे तो सिद्धालय में चले गए, पर उनके सिद्धालय उस स्थान से पहुंचने की, उस सम्मेद शिखर की मिट्टी भी लोग घर में ले आते हैं। मिट्टी तो मिट्टी थी, पर वह मिट्टी भी पूज्य हो गई थी उनके संपर्क से, उनके सहयोग से। बेचारे का उपादान था। घूरे के भी दिन बदलते हैं विनोद दाऊ, घूरे के भी दिन बदलते हैं, फिर आदमी के तो कभी भी बदल सकते हैं। उस पर्वत पर जहां कुछ नहीं था, वहां कुकुदम हुआ।
जैसे किसी बैल के पीठ का जो उठा हुआ भाग होता है, सबसे उसके शरीर में वो बड़ा ऊंचा हुआ भाग होता है, ऐसे उस शिखरों की व्याख्या चल रही है। जो उर्जेंत पर्वत है, वहां जो रेवतक नाम की गिरी है, वहां के कितने उत्तुंग, आप लोग गए क्या कभी गिरनार? कैसे उत्तुंग उत्तुंग शिखर है, एक से ऊंचा दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, एक 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 करके सबसे ऊंचाई पर खचर योचित करेल अलंकृता, अलंकृत है जैसे बैल के वह ऊंचा कुकुद शोभायमान होता है, ऐसे ही उस पूरे रेवतक गिरी पर, यह उर्जेंत पर्वत पर, यह आप जिस शिखर पर बैठे थे वह सुशोभित हो रहा है। मेघ पटल पर वीत तव लक्षणान लिखितानि वज्रिणा, वज्र के द्वारा वह वज्र पर ही, उस पत्थर पर ही आपके चरण उकेरता है। कौन? भगवान के चरण उकेरने वाला वह सौधर्मी होता है। सौधर्म वह निशान बना के जाता है कि इस स्थान से भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ था। भगवान तो सिद्धालय में पहुंच गए, फिर भी वह पत्थर, वह पाषाण, वह भूमि आज भी तीर्थ के नाम से पूजी जाती है। जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ होए, जहाँ गुरु के चरण पड़ते हैं वह स्वयं में ही तीर्थभूत हो जाता है। वह पर्वत भी, उर्जेंत पर्वत भी पूज्य हो गया। वह तीर्थ मृषभीश्च, उसको भी तीर्थ बना दिया। किसने? जो चेतन तीर्थ थे, उन्होंने ही अपने निमित्त से जहाँ जहाँ विराजमान हुए वहाँ वहाँ अचेतन तीर्थ बना दिए। जो पुण्य से संयोग प्रत्याशक्ति मिली है उसका सदुपयोग करना सीखना, नहीं तो फिर बाद में लोग ये ना कहे घनश्याम दास जी अब हम भी तो कर लेते, अब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछतावे से का होता है। क्यों सचिन भाई? तब तक कीमत नहीं होती जब तक पास में होता है। हाँ, ऐसे कहते हैं माँ मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और व्यक्ति आदमी भी याद आता है जब दूर हो जाने के बाद। पूछ लो वासिम वालों को, जब तक थे सेवा तो की, पर अब कहते हैं महाराज जी फिर से चलो। अब क्या है फिर से चलो? जब होता है तब हम होते नहीं हैं, और जब नहीं होता है तब हम होना चाहते, कैसे मिलेगा? इसलिए समय को समझने के लिए वह प्रैक्टिकल भी होगा, पर माणिक दादा थ्योरी छूट ना जाए ये भी भूल मत जाना, नहीं तो क्रियाओं में वह प्रयोजन में हम आयोजन भूल जाए, तो आयोजन में प्रयोजन भूल जाए तो काम का नहीं है। ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। इसलिए समय पे माताएं आएंगी तो समय मिलेगा, अन्यथा समय तो जो है सो है। फिर पुनः समय पर समय को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।